इमरान खान का वो वादा जो वफा न हो सका, फराह खान का दिफा क्यों किया, पहले क्या कहते रहे। इमरान खान हुकूमत ने कौमी सलामती के इजलास में टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, लेकिन इस फैसले के 2 दिन के अंदर खान हुकूमत ने टीएलपी के साथ मुआहदा किया और तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। इमरान खान ने वादा किया कि वो कभी भी किसी गैर मुल्की दौरों पर बड़ा वफ्द नहीं लाएंगे, लेकिन मीडिया ने कई बार ये इत्तला दी कि खान ने एक बड़े वफ्द के साथ दौरा किया। खान ने मेट्रो बस पर तनकीद की और उनकी अपनी हुकूमत ने पेशावर में मेट्रो बस मंसूबा शुरू किया। इमरान खान ने वादा किया था कि वो कभी किसी करप्ट अनसर का दिफा नहीं करेंगे, लेकिन खान की करीबी साथी फराह खान पर संगीन इल्जामात के बावजूद उन्होंने अवामी सतह पर उनका दिफा किया। इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी ही हुकूमत में तैनात किया और उनके बारे में अच्छे रिमार्क्स दिए, ताहम बाद में अपना मौकिफ बदला और उन पर इल्जामात लगा दिए। खान साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम के बारे में भी अच्छी राय रखते थे, लेकिन 2013 के इंतखाबात के बाद वो उनके भी खिलाफ हो गए। इमरान ने वादा किया था कि उनका आजादी मार्च पुरअमन होगा, लेकिन जब मार्च जिन्ना एवेन्यू इस्लामाबाद पहुंचा तो उसने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली और वहां मौजूद दरख्तों और दीगर इमलाक को नजरे आतिश कर दिया। जब आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहा किया गया, उनके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे हुए। इमरान खान की हुकूमत ने फैसला किया कि वो कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेंगे और मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निपटेंगे। ताहम खान की हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इमरान की हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि तोशाखाना की तफसीलात जाहिर करना कौमी सलामती का मामला है। ताहम बाद में ये बात सामने आई कि खान ने वो तमाम तहाइफ बेच दिए जो उन्हें मुख्तलिफ ममालिक से मिले थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।